हेलो फ्रेंड्स, आदित्य बायो कंसेप्ट में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत जंतुओं में परिवहन के दूसरे भाग के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझने वाले हैं, जो आने वाली बोर्ड की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है ना? तो चलिए इसके पहले वाले भाग में पार्ट में हम लोग 29 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमारा दूसरा पार्ट है और हम आज 30वां प्रश्न से हम इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? तो आज का हमारा 30वां प्रश्न है कि मानव हृदय की आंतरिक दीवार क्या कहलाती है? देखिए, हमारा जो हृदय है वो 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। एपिकार्डियम है, मायोकार्डियम है और इंडोकार्डियम है ना? तो ये तीनों स्तर से मिलकर के बना होता है। एपिकार्डियम जो होता है वो हमारे हृदय का सबसे बाहर वाला परत होता है। मायोकार्डियम जो है वो बीच वाला होता है और इंडोकार्डियम जो है हमारा सबसे अंदर वाला परत होता है। तो आंतरिक दीवार पूछा जा रहा है, तो आंतरिक दीवार जो होती है वो इंडोकार्डियम कहलाती है। तो इसका हमारा सही आंसर ग हो जाएगा, है ना? अगला प्रश्न है कि कार्डियक पेशी से हमारे शरीर का कौन सा अंग बना हुआ होता है? तो कार्डियक पेशी से हमारे शरीर का जो हार्ट होता है वो हमारा हार्ट कार्डियक पेशी से, कार्डियक मसल से बना होता है। सही आंसर इसका हृदय हो जाएगा, है ना? अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो एक हेल्दी जो व्यक्ति होते हैं, है ना, उनका जो सामान्य रक्तचाप होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है ना, वो होता है 120/80 mmHg होता है ना? तो ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 120/80 mmHg। तो ये हमारा सही आंसर जो है हमारा ख हो जाएगा, है ना? तो ये देखिए 120 जो है ना? और ये 80 जो है, तो 120 जो है ऊपर वाला जो है इसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं और 80 जो है नीचे वाला जो है ये हमारा डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है ना? अगला प्रश्न है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब, देखिए आ गया सिस्टोलिक प्रेशर, है ना? तो सिस्टोलिक प्रेशर अभी बताएं कि कितना होता है, तो ये ऊपर वाला प्रेशर होता है, यानी कि 120 बटा जो 80 हम लिखते हैं तो ये ऊपर वाला होता है ना? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर जो है ग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नोट में लिखा गया है कि यह ऊपरी रीडिंग होती है जो हृदय के सिकुड़ने पे, है ना, रक्त वाहिकाओं पे पड़ने वाला दबाव होता है। यानी कि जब हमारा हृदय सिकुड़ता है तब हमारी रक्त वाहिकाओं पे जो दबाव लगता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है और यह प्रेशर जो है 120 mmHg होता है ना? अगला हमारा प्रश्न है कि मानव हृदय का औसत अनुशीतलन दाब कितना होता है ना? ये हमसे पूछा जा रहा है कि डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, मानव हृदय का औसत अनुशीतलन दाब कितना होता है। देखिएगा अभी बताया कि ये निचली रीडिंग होती है, डायस्टोलिक प्रेशर जो होती है वो निचली रीडिंग होती है। तो 120 बटा जो 80 लिखे थे, है ना, तो ये निचला रीडिंग हमारा 80 mmHg हो जाएगा। तो ये निचली रीडिंग होती है और यह रीडिंग बताता है कि जब हमारा हृदय आराम कर रहा होता है, यानी कि निलय जो है रक्त से भर रहा होता है, उस समय हमारे शरीर में की जो धमनियाँ होती हैं उन धमनियों में कितना दबाव होता है। तो यह दबाव हमारा डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है और यह 80 mmHg के क्या होता है, बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का उपयोग करते हैं? यानी कि रक्त दाब को मापने के लिए हम लोग एस्फिग्नो मैनोमीटर का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एस्फिग्मो मैनोमीटर का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। याद रखेंगे, ये आपके बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, है ना? अगला प्रश्न है कि शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाने का कार्य कौन करता है? तो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाने का कार्य जो है हमारा वेना कावा करता है ना? ये वेना कावा जो है शरीर के विभिन्न भागों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को या CO2 युक्त ब्लड को या अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं आलिंद में लाने का कार्य करता है ना? अगला प्रश्न है कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड या नोन एज, है ना? तो हृदय का जो अध्ययन है हमारा कार्डियोलॉजी कहलाता है और हृदय के ट्रीटमेंट करने वाले जो डॉक्टर होते हैं उन डॉक्टर को हम लोग विशेष रूप से कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि वैसे डॉक्टर जो केवल हृदय का क्या करते हैं, हृदय के बारे में
हृदय के विशेषज्ञ होते हैं, ऐसे डॉक्टर को हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना? अगला प्रश्न है कि एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे हृदय स्पंदन के आरंभ होने के जो बीच का जो घटनाक्रम होता है, यानी कि एक हृदय स्पंदन आरंभ और दूसरे हृदय स्पंदन के आरंभ होने के बीच का जो घटनाक्रम है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग बोलते हैं हृदय चक्र, या इसी को इंग्लिश में कहा जाता है कार्डियक साइकिल। याद रखेंगे, एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे हृदय के आरंभ होने के बीच का जो घटनाक्रम होता है, उसको हम लोग कार्डियक साइकिल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि हृदय के सभी कक्षों का एक सिकुड़न और एक शिथिलन मिलकर क्या कहलाता है? तो ये हमारा एक धड़कन बनता है। यानी कि हृदय के जो सभी चार कक्ष होते हैं हमारे हृदय में, तो हृदय के सभी कक्षों का एक सिकुड़न और एक शिथिलन मिलकर क्या कहलाता है? तो यह एक धड़कन कहलाता है। और एक सामान्य हृदय चक्र जो होता है लगभग 0.8 सेकेंड का होता है ना? एक सामान्य हृदय चक्र 0.8 सेकेंड का होता है ना? अगला प्रश्न है कि जो हृदय चक्र के दौरान जब त्रिवलनी यानी ट्राइकस्पिड वाल्व और द्विवलनी यानी कि बाइकस्पिड वाल्व जो होते हैं जब बंद होते हैं, तो कौन सी ध्वनि निकलती है? तो इसका सही आंसर जो है हमारा लब ध्वनि हो जाएगा, है ना? लब ध्वनि निकलती है जब त्रिवलनी ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व जब बंद होते हैं, तो इससे बंद होने से ध्वनि निकलती है, लब ध्वनि निकलती है। दूसरी जो ध्वनि होती है, यानी कि जैसे हृदय की जो ध्वनि है लब डब होती है ना? तो ये लब ध्वनि, ये ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व जब बंद होते हैं तो लब ध्वनि निकलती है। और पूरा सिकुड़ने के बाद जब निलय फैलना प्रारंभ करते हैं, तब सभी महाधमनियों के आधार पे लगे लगे है ना अर्धचंद्राकार कपाट, जैसे मान लीजिए कि ये है ना, ये हमारी महाधमनी है। यहाँ से ऐसे अर्धचंद्राकार जो होते हैं, इस तरह से कपाट लगे होते हैं, है ना? तो जब ये बंद होते हैं, तब इससे दूसरी ध्वनि यानी कि डब ध्वनि जो है सुनी जा सकती है ना? अगला प्रश्न है कि हृदय की जो लबडब ध्वनि होती है, इसको किस यंत्र से सुना जाता है? तो ये इसका सही आंसर जो है स्टेथोस्कोप, जिसको हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में आला आला बोलते हैं, है ना? जिससे डॉक्टर जो है वो कान में लगा करके और इस ध्वनि को क्या करते हैं, सुनते हैं। तो उसको हम लोग आला बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग स्टेथोस्कोप के नाम से जानते हैं, है ना? अगला प्रश्न है कि मछलियों के हृदय कितने कक्षों में बटे होते हैं? तो मछलियों के जो हृदय होते हैं वो 2 कक्षों में बटे होते हैं। याद रखेंगे, में 2 मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, है ना? अगला प्रश्न है कि जो उभयचर होते हैं, एम्फीबियन होते हैं या फिर सरीसृप यानी कि जो रेप्टाइल्स होते हैं, उसके हृदय कितने कक्षों में बटे होते हैं? तो याद रखेंगे कि जितने भी सारे जैसे उभयचर, जैसे आपका फ्रॉग हो गया, सरीसृप में जैसे आपका क्रोकोडाइल हो गया, कछुआ हो गया, है ना? छिपकली हो गया, कैमेलियन हो गया, गिरगिट हो गया, ये जितने भी सारे स्नेक हो गए, ये सब के जो हृदय हैं वो 3 कक्षों में बटे होते हैं। अब रेप्टाइल्स का ही एक सदस्य है, रेप्टाइल्स का एक सदस्य है मगरमच्छ, है ना? तो ये रेप्टाइल्स का एक सदस्य है मगरमच्छ, इसके हृदय जो है 4 कक्षों में बटे होते हैं। याद रखेंगे कि जितने भी सारे रेप्टाइल्स हैं, जिसमें स्नेक आते हैं, वाल लिज़र्ड आते हैं, कैमेलियन आते हैं, है ना? आपका कछुआ आता है, टर्टल आता है, मगरमच्छ भी रेप्टाइल्स में ही आता है। तो रेप्टाइल्स, जितने भी सारे रेप्टाइल्स होते हैं, उसके हृदय 3 कक्षों में बँटे होते हैं। लेकिन रेप्टाइल्स का एक सदस्य है, रेप्टाइल्स ग्रुप का, सरीसृप ग्रुप का एक सदस्य है मगरमच्छ, जिसके हृदय जो होते हैं वो 4 कक्षों में क्या होते हैं, बँटे होते हैं, है ना? ये एक्सेप्शन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जितनी भी सारी पक्षियाँ हैं या जितने भी सारे स्तनधारी हैं, यानी कि जिनमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, है ना? तो जितनी भी सारी पक्षियाँ हैं और जितने भी सारे स्तनधारी हैं, इनके हृदय कितने कक्षों में बँटे होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 कक्षों में क्या होते हैं, बँटे होते हैं, है ना? अगला प्रश्न है कि मानव हृदय जो है आराम की स्थिति में 1 मिनट में कितना ml रक्त को पंप करता है? तो हमारा जो हृदय होता है 1 मिनट में पूछा जा रहा है, तो 1 मिनट में ये लगभग 5000 ml या फिर 5 लीटर ब्लड को क्या करता है, ये पंप करता है। अब मानव हृदय जो है प्रत्येक स्ट्रोक में लगभग 70 ml ब्लड को क्या करता है, हम मानव हृदय में
के प्रत्येक स्ट्रोक में लगभग 70 ml ब्लड क्या होता है आता है। अब हमारा कितना होता है, ये 72 बार होता है 1 मिनट में, और इसको 70 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 1 7 7 49 50, है ना। तो ये हो गया हमारा लगभग 50-40 यानी कि लगभग 5 लीटर ब्लड के आसपास, लगभग में इसको हम लोग मान लेते हैं कि 5 लीटर ब्लड जो है हमारा हृदय 1 मिनट में पंप कर देता है ना। अगला प्रश्न है कि हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। देखिए हमारे जो हृदय होते हैं इसमें रक्त का प्रवाह क्या कैसे होता है, तो ये बाएं आलिन से, जैसे ये हमारा हृदय की अगर हम लोग बात करें, है ना, हृदय की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा जो है बायां आलिंद हो जाता है, ये बायां निलय हो जाता है। तो ब्लड जो है हमारे बाएं आलिंद से बाएं निलय में आते हैं, है ना। ये हमारा दायां आलिंद होता है, ये हमारा बायां आलिंद होता है। तो अब बाएं आलिंद से बायां निलय में आते हैं, तो दाएं आलिंद से दाएं दाएं आलिंद से दाएं निलय में आ गए, तो ये सही हो गया। और ये सॉरी ये बायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है, बायां आलिंद से दायां आलिंद में आया, तो ये हमारा सही हो जाएगा, है ना। अब ये है दायां आलिंद और ये दायां निलय, तो दायां आलिंद से ब्लड जो है वो दायां निलय में आते हैं, तो दायां आलिंद से दाएं निलय में आते हैं, तो हमारा क और ग जो है वो सही हो जाएगा। देखिए हृदय का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, यह बायां भाग होता है हृदय का, और ये वाला जो देख रहे हैं ये हृदय का जो है वो हमारा दायां भाग होता है ना। अगला प्रश्न है कि एकल परिसंचरण तंत्र जो है वो पाया जाता है। एकल परिसंचरण तंत्र जो है वो मानव में नहीं होता है, मेढक में भी नहीं होता है, मछलियों में भी नहीं होता है, सॉरी पक्षी में नहीं होता है। इसका सही आंसर जो है हमारा मछली हो जाएगा, यानी कि मछली में सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, यानी कि एकल परिसंचरण तंत्र जो है वो मछलियों में पाया जाता है ना। अगला प्रश्न है कि दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो दोहरा परिसंचरण यानी कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है नहीं पाया जाता है, किसमें, तो मछलियों में नहीं पाया जाता है, क्योंकि मछलियों में एकल परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। बाकी ये मेढक मानव पक्षी जो है इसमें दोहरे परिसंचरण यानी कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। याद रखेंगे मछलियों में एकल परिसंचरण तंत्र, और उसके बाद से मेढक मानव पक्षी जो है इस सब में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है ना। अगला प्रश्न है कि पेसमेकर को क्या कहा जाता है। तो पेसमेकर को हम लोग एसए नोड यानी कि साइनो-ऑरिकुलर नोड के नाम से जानते हैं, और ये एसए नोड है, इसको हम लोग नेचुरल पेसमेकर या प्राकृतिक पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, हमारे हृदय को विद्युत आवेग उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से हृदय जो है वो फैलता और सिकुड़ते रहता है ना। अंतिम प्रश्न है हमारा आज का कि हृदय के विद्युत क्रिया का आलेख क्या कहलाता है ना। तो हृदय के विद्युत क्रिया का जो आलेख होता है, जो ग्राफ होता है, वो होता है हमारा ईसीजी होता है। अब देखिएगा ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। इसका उपयोग हृदय की लय, इसकी गति, इसके स्वस्थ और जो हार्ट अटैक होते हैं, हार्ट अटैक आदि का पता लगाने के लिए हम लोग ईसीजी कराते हैं, और ईसीजी से ये सब पता, तो इसी चीज़ से हम लोग हृदय की जो लय होती है ना, इस लय को भी हम लोग देख सकते हैं, उसकी गति को देख सकते हैं, उसके स्वास्थ्य का हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारा हृदय कितना हेल्दी है, कितना स्वस्थ है, या हार्ट अटैक जो आते हैं इस सब का पता लगाने के लिए हम लोग ईसीजी का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।